everyone, I'm Ruchi Rathod and welcome all of you in my YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है. ओके अभी तक आपने मेरे वीडियो सिर्फ इंग्लिश में देखे हैं, बट आज का जो वीडियोस है इसमें मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैम प्लीज मेक द वीडियोस इन हिंदी टू. ओके सो आज मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि CSIR नेट में पूछे गए हैं, जो कि गेट में पूछे गए हैं, तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे. ओके मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिया जो मैं पहले आपको स्टार्ट में बताऊंगी सो दैट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और इसके लिए जो भी बेसिक चीजों की जरूरत है जैसे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गेट एंड जैसे कि बेसिक गेट्स क्या होते हैं, एंड गेट का फंक्शन क्या होता है, और गेट का फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजों पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं सो दैट ये सब का जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ईजी जाते हैं सॉल्व करने. तो आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है. सिर्फ आप एक बार ये वीडियो को देखो और इजिली न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like and also comment. Okay, so now let's start with the numerical. So here the numerical is the first numerical. It was asked in NET June 2011. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, consider the digital circuit shown below in which the input C is always high. यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपको ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो इनपुट सी है वो हमेशा क्या है, हाई है. ठीक है, इट इज ऑलवेज हाई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्किट डायग्राम गिवन है. ठीक है, एंड दिस सर्किट डायग्राम इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड गेट, वन एक्सॉर गेट एंड वन और गेट. ओके, एंड इन दिस वी हैव थ्री इनपुट, दैट इज A input, B input and C, and according to the condition our C input is always high. Okay, A, B will change but C will remain high because this is given in question. ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हमको क्या पता करना है कि ये जो Z है ये आउटपुट क्या होगा, A B के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट क्या होगा Z, ये फाइंड आउट करना है. क्लियर है, तो यहाँ पे देखो आपको दिया है जो आपको कॉम्बिनेशंस लेना है. इसके लिए क्या बोला है, द ट्रूथ टेबल फॉर द सर्किट कैन बी रिटेन एज सी. यहाँ पे देखो आप, कैन बी रिटेन एज दिस. यहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशंस यूज करके फाइंड आउट करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ये चारों कॉम्बिनेशंस का आउटपुट क्या होगा. तो आप देख सकते हो एवरी टाइम हमको A एंड B की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है बट C क्या होगा, अपना कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, द एंट्रीज इन द Z कॉलम वर्टिकली आर. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ A एंड B पे Z की वैल्यू क्या होगी, दैट इज आउटपुट क्या होगा. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से हमको चेक करना है कौन सा ऑप्शन अपना राइट है. तो पहले सॉल्व करते हैं फिर इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा राइट है. क्लियर है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो पहले तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए एंड का ट्रूथ टेबल, और का ट्रूथ टेबल एंड एक्सॉर का ट्रूथ टेबल, ये तीनों का फंक्शन कैसे होता है ये पता होना चाहिए. अगर ये आपको पता है तो ये न्यूमेरिकल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल टेक हार्डली 1 minute to solve. Okay, within a minute you can solve this numerical if you know the truth table of AND gate, XOR gate and the OR gate. Clear? So let's start with this. So here what we have to do is, first we will check for first combination, that is we will put the value of A as 0 and value of B as 0. So if I am putting A as 0 and B as 0, so in the AND gate we will get इनपुट एज 0 0. एंड गेट का इनपुट क्या हो जाएगा,
जीरो जीरो हो जाएगा। अब एंड गेट का फंक्शन क्या बोलता है, अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। बट अगर एक भी इनपुट लो हो गया तो आउटपुट क्या होता है, लो होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, लो होगा। ये सब मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बनाए हैं कि इसका ट्रूथ टेबल क्या है, एंड गेट क्या होता है, सब कुछ। तो प्लीज वीडियोस एक बार जाके देखो। अगर आपको नहीं पता है कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या है, एंड गेट का फंक्शन क्या है, एंड गेट क्या होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो से एक बार देखो जाके, तो इजिली आपको ये सब समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इजिली 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने को, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो मिल गया। अब यहाँ पे देखो कि ये जो बी है, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, ये एक्सॉर गेट के एक इनपुट पिन से कनेक्ट है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे जीरो इनपुट है तो ये जीरो इनपुट किसको जाएगा, एक्सॉर के इनपुट को जाएगा। क्लियर है। अब इसका जो दूसरा इनपुट है एक्सॉर का, वो सी है, और सी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमेशा हाई है, इट इज ऑलवेज हाई। तो इसको क्या इनपुट मिलता है, 0 एंड 1। अब एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या कहता है कि जब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट है लाइक 0 1 और 1 0, you will get output as high, that is logical 1, otherwise output will becomes 0। तो यहाँ पे हमको एक 0 है एक 1 है, तो दैट मीन्स आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई, दैट इज 1। तो अब और गेट को देखो यहाँ पे। तो जब और गेट को देखते हो तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि एंड का आउटपुट और के इनपुट से कनेक्टेड है, और एक्सॉर का आउटपुट और के सेकेंड इनपुट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इनपुट इसको क्या मिल रहा है, 0, और सेकेंड इनपुट इसको क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। तो और गेट का फंक्शन क्या है, और गेट का फंक्शन क्या होता है, 0 0 इज 0 एंड फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशन इट इज प्रोड्यूसिंग द आउटपुट एज हाई। मतलब अगर 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है, तो और गेट का आउटपुट हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो 0 1 इट विल गिव अस 0, सॉरी इट विल गिव अस 1। क्लियर है। तो 0 0 कॉम्बिनेशन से हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, लिख दिया पहला आंसर। अब चेक करते दूसरे के लिए। दूसरा क्या कॉम्बिनेशन है, A0 एंड B1। अब यहाँ पे देख लो, अब A को 0 दे दिया, B को 1। अब एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, जब एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 है, तो एंड गेट में 1 1 1 होता है और बाकी सब 0 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे B1 है इनपुट, ठीक है, तो B कनेक्टेड है एक्सॉर के एक इनपुट से, तो एक्सॉर का एक इनपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और दूसरा भी हाई है। अभी मैंने बताया एक्सॉर गेट में सिर्फ 0 1 एंड 1 0 अगर ऐसा कॉम्बिनेशन इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट 1 मिलता है, दैट इज हाई मिलता है, अदरवाइज आउटपुट लो हो जाता है। दोनों 1 है तो आउटपुट क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। अब और गेट को क्या इनपुट मिल रहा है, एक इनपुट 0 है, दूसरा भी 0 है, तो और गेट में 0 0 जब दोनों इनपुट यहाँ पे 0 है तो आउटपुट क्या होता है, 0। देखा, अगर आपको इजिली सॉल्व हो जाता है ना, अगर आपको पता है कि इसका फंक्शन क्या है, ट्रूथ टेबल कैसे वर्क करता है, तो इजिली सॉल्व हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए ट्रूथ टेबल क्या होता है, ठीक है। तो अब क्या आंसर मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे सेकेंड हम लोग ने क्या लिख दिया, देखो 0 लिख दिया। अब थर्ड के लिए सिमिलरली चेक करते हैं। तो थर्ड में यहाँ पे क्या है, देखो ये 1 है और ये 0 है, मतलब A1 एंड B इज 0। तो सिंपली अब वो चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं। अब दैट इज अभी 1 एंड 0 का कर रहे हैं। तो अब A को क्या दे दिया, 1, और B को 0 दे दिया। B 0 है, मतलब इसका भी इनपुट एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो एंड का 1 एंड 0 क्या होता है, 0 ही होता है। और एक्सॉर में अगर एक इनपुट 0 और एक इनपुट 1 है, अभी मैंने बताया था वो क्या हो जाएगा, 1। तो अब और को दो इनपुट क्या मिल रहे हैं, एक 0 मिल रहा है और एक 1। तो और में 0 1 क्या होता है, 1। तो अभी थर्ड वाला जो अपना आंसर है थर्ड कॉम्बिनेशन का, वो क्या मिल गया, 1, ठीक है। अब फोर्थ वन चेक करते हैं। फोर्थ क्या है, 1 एंड 1, दैट इज A विल बी 1 एंड B विल बी 1। अब A और B दोनों को 1 रखते हैं, दोनों को 1 रखा, तो मतलब यहाँ पे जो दो इनपुट है 1 है, और B एक्सॉर के एक इनपुट से कनेक्ट है, तो एक्सॉर को भी एक इनपुट 1 मिल गया। अब एंड गेट का 1 1 है, ठीक है। अब एंड गेट में अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। एक्सॉर गेट में अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होता है, लो होता है। अब और गेट को क्या इनपुट मिला, एक 1 मिल गया और एक 0 मिल गया।
क्लियर है। तो और गेट का ट्रूथ टेबल क्या है कि अगर एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है, तो आउटपुट क्या होता है, हाई हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने चारों कॉम्बिनेशंस के लिए फाइंड कर लिया कि हमारा z का वैल्यू क्या होगा। तो लास्ट भी हमको क्या मिला है, 1। तो यही पूछा गया था कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस लेके हमको z का वर्टिकली कैसे आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो आंसर क्या मिल रहा है, 1011, ये आंसर मिल रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1011। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए इज 1011, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया है, इसमें कुछ आपको डिफिकल्टीज नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्या कंडीशन दिया है उसमें वो ध्यान दो। उसके बाद आपको देखना है कि अगर यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया तो कौन सा गेट है, उसका ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका ट्रूथ टेबल का फंक्शनिंग कैसा वो आपको पता होना चाहिए। एक बार अगर वो आपको पता है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो इसको, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ही इजी तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया रहेगा आपको। अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि गेट 2000 में पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इज 1, द इनपुट कुड बी दिस। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है कि इफ द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इज 1, अगर ये जो यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, अगर इसका आउटपुट 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया, अगर इसका आउटपुट 1 है, तो ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका इनपुट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने इनपुट है, ए बी सी एंड डी। तो आपको यही पता करना है कि ए बी सी डी की क्या वैल्यू आप लोगे कि यहाँ पे आपको आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको एक एक करके ये चारों ऑप्शंस चेक करने हैं। ए बी और सी एंड डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि कौन से ऑप्शन पे हमको आउटपुट 1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 1, ये चेक करना है। जिस पे 1 मिलेगा मतलब वो ऑप्शन अपना करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ गया। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिख दिया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये कॉपी नहीं करना है, आपको चेक करना है कि सच में ए करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, मुझे तो पता है ए करेक्ट है, बट आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो उसके लिए आ जाओ, देखते हैं अभी यहाँ पे। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन चेक करो। फॉर एग्जाम्पल हम डी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 ले लो यहाँ पे। बी की वैल्यू क्या है 1, 1 ले लो यहाँ पे। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है 1, सी भी 1 ले लो, एंड डी का क्या है 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए बी क्या है, ए 0 है, बी 1 है, ये हम लोग ने डी ऑप्शन लिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और सी और डी 1 1। अब चेक करते। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, सी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, पहले जो वैल्यूज लिया है यहाँ पे 0 1 एंड 1 1 पहले लिख देते हैं, 0 1 एंड 1 1। अब अगर आप ये गेट को ध्यान से देखो, ठीक है, तो जो अपना पहला गेट है, ये गेट क्या है, ये एंड गेट है। ठीक है, आपको सिंबल पता होना चाहिए, लॉजिकल सिंबल की कौन सा गेट है ये आपको पता होना चाहिए। ये भी गेट कौन सा है, एंड गेट है। ठीक है, और ये क्या है अपना, ये कौन सा गेट है, और गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्किट डायग्राम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड गेट एंड 1 और गेट। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एंड गेट का फंक्शन क्या होता है कि जब 1 1 है तो ही आउटपुट हाई होता है, अगर दूसरा कोई कॉम्बिनेशन है तो आउटपुट क्या होता है 0। तो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, और ऐसे ही मैंने प्रीवियस मेरे वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे इसके ट्रूथ टेबल को याद रखना है आपको, इसके स्टेटमेंट को कैसे याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत ही इजी वे में। तो 0 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आपको 0 आएगा। और गेट में 0 0 रहता है इनपुट, तो आउटपुट 0 रहता है, अदरवाइज आउटपुट हाई होता है। तो यहाँ पे 1 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिल गया।
ये जो पहला एंड गेट है इसका आउटपुट दूसरे एंड गेट के इनपुट से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो और गेट है इसका आउटपुट इसके दूसरे इनपुट से कनेक्टेड है एंड गेट के। तो यहाँ पे क्या, एज द कनेक्शन आर सेम ना, यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे गया, यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे, तो इसको क्या मिल, इसका आउटपुट अब इसके इनपुट की तरह वर्क करेगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट की तरह। तो इसको अब क्या इनपुट मिल रहा है, 0 एंड 1। तो एंड में 0 एंड 1 क्या होता है, ये 0 होता है। तो हमको पहला क्या मिल गया, 0, बट चाहिए क्या था, 1, 1 तो मिला नहीं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये जो ऑप्शन है डी, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज हमको ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे आउटपुट हमें 1 मिले। तो अब चेक करते हैं सी ऑप्शन। ऐसे आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। अब अगर ए को 1 दे दिया और बी को 0 दे दिया और सी को 1, डी को 1 दे दिया। अब पता है और गेट क्या करता है, 1 1 मतलब और गेट में 1 आएगा, ठीक है। एंड गेट में अगर 1 0 है तो क्या आता है, 0 आता है। और यहाँ पे एंड गेट को क्या मिल रहा है, 2 इनपुट 0 एंड 1। तो एंड गेट का फंक्शन 0 1 मतलब क्या है, 0। ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शन बी पे। बी ऑप्शन में क्या है, 1 1 दैट इज A1 B1 एंड C0 D0। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 दे दिया। एंड गेट का फंक्शन क्या है, 1 1 1 हो गया, हाई हो गया। और गेट में अगर दोनों लो वैल्यू है तो आउटपुट भी लो आता है। अब एंड गेट में 1 0 मतलब तुमको क्या मिलेगा, 0 मिल गया। अगेन ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, तो बी भी अपना इनकरेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए देखो यहाँ पे क्या है, पहला इनपुट ए है, दूसरा भी ए है, सी भी 1 है, सॉरी ए इज 1 एंड बी इज 1 एंड सी इज 1 एंड डी क्या है, अपना इनपुट 0 दिया है। तो ए के जगह 1 लेंगे, बी के जगह 1, सी के जगह 1 एंड डी के जगह 0। अब एंड गेट का फंक्शन क्या है, अगर दोनों इनपुट हाई है तो एंड गेट का आउटपुट हाई होता है। और गेट में अगर एक इनपुट हाई है एक लो है तो और गेट का आउटपुट क्या होता है, हाई हो जाता है। अब ये जो एंड गेट है इसको दोनों इनपुट हाई मिल रहे हैं, तो एंड गेट का फंक्शन यही है कि अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई मिल गया। और यही हमको चेक करना था। क्या चेक करना था कि इसमें से कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन है जो लेने पे हमको आउटपुट 1 मिले। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जब हम बी ऑप्शन यूज कर रहे हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डी ऑप्शन के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0। सिर्फ ए ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे हमको आंसर 1 मिल रहा है। तो यही होगा अपना करेक्ट आंसर। सो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2002 में आया था, ठीक है। ये गेट 2002 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर 2 इनपुट एक्सॉर गेट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है कौन सा ऑप्शन ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट है। और किसके लिए चेक करना है, हमको चेक करना है ये 2 इनपुट एक्सॉर गेट के लिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या है, 2 इनपुट एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या है। तो 2 इनपुट बोल रहे हो मतलब इनपुट यहाँ पे क्या है, ए, समझो ए ले लो एक और दूसरा बी ले लो, 2 ही इनपुट है और आउटपुट एक है, ठीक है। समझो वाई इज आउटपुट। तो एक्सॉर गेट क्या बोलता है, अगर आपके पास दोनों इनपुट लो है या दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। बट यही अगर आपके पास एक इनपुट लो है और एक हाई है, या एक हाई इनपुट और एक लो इनपुट है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, ठीक है। अगर A0 है, B1 है या A1 है या B0 है, ठीक है, लो हाई और हाई लो, तो आउटपुट क्या देता है, हाई। तो इट प्रोड्यूसेस आउटपुट एज हाई, ठीक है। तो अभी यही हमको चेक करना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है ABCD में से जो एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल है, ठीक है, वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं 0 0। यहाँ पे एक्सॉर गेट क्या बोलता है, 0 0 0 मतलब अगर दोनों इनपुट लो है आउटपुट भी लो होगा। तो यहाँ पे देखो 0 0 थर्ड वाला
सी, तो 0 0 यहाँ पे 1 दे रहा है ना, तो ये तो अकॉर्डिंग टू एक्सॉर गेट रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी, अब समझ में आ रहा है ना ऑप्शन सी कैसे अपना करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एक्सॉर गेट के ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन राइट नहीं है। यहाँ पे अगर 0 मिलता तो ये ऑप्शन राइट होता, बट यहाँ पे तो 1 दिया है ना, तो ये रॉन्ग है। अब चेक करते हैं, समझो अब यहाँ पे हमने 1 1 के लिए चेक किया, तो 1 1 के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए ना, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन में तो 1 1 1 है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब चेक करते हैं हम अपना 0 1 के लिए, तो 0 1 यहाँ पे क्या मिलना चाहिए 1, तो चेक करते हैं 0 1 1 मिला हुआ है, तो आप देख सकते हो ये एग्जिट एक्सॉर का फंक्शन है। और यही अगर आप बी में देखते हो 1 0, ये 0 है, बट अगर एक्सॉर का टेबल देखोगे तो 1 0 भी क्या है 1 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन 1 है एक्सॉर गेट में, लेकिन यहाँ पे 1 0 0 दिया है, तो इसलिए अपना बी भी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने एक्सॉर का टेबल भी लिख दिया है, ठीक है, इससे आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको ये सोल्यूशन मिला है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको इसके न्यूमेरिकल करने के लिए बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको गेट्स कितने टाइप के होते हैं, उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, उसका फंक्शनिंग क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका सिंबल डायग्राम कैसा होता है, बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है, ठीक है। अगर ये सब आपको पता है तो इजिली विद इन अ मिनट यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आई होप आपको आज का न्यूमेरिकल समझ में आ रहेगा। आज मैंने हिंदी यूज किया ताकि आपको बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। मैं बहुत ही स्लो वे में गई हूँ सो दैट आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आए। तो अगर कुछ यहाँ पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो समझा है और आप चाहते हो मैं और भी वीडियोस इसके रिगार्डिंग बनाऊं तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।